नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भगवान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। उनसे संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये जो प्रश्न है आगामी आने वाले सभी वनडे एग्जाम में बहुत ही लाभदायक है, वो चाहे एसएससी के हो या स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, ये वैशाली बिहार में है। महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। महावीर किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक एक क्षत्रिय वंश है, महावीर उससे संबंधित थे। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला किस गणराज की राजकुमारी थी? वैशाली की। त्रिशला किस गणराज की राजकुमारी थी? वैशाली की। महावीर का कुल किस गणराज से था? कुल, उनका कुल था वैशाली का गणराज से था। महावीर का उपनाम क्या था? महावीर का उपनाम वर्धमान था, वर्धमान। महावीर को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? वर्धमान के नाम से ही पुकारा जाता था। महावीर के विवाह का क्या नाम है? जो उनका मतलब महावीर का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर की जो पत्नी थी, उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। महावीर किस आयु में विवाह बंधन में बंधे? 28 वर्ष की आयु में विवाह उन्होंने किया था। महावीर किस जाति में जन्मे थे? क्षत्रिय जाति में जन्मे थे। महावीर को किस उपाधि से भी जाना जाता है? जीन। जीन का अर्थ होता है विजेता। महावीर स्वामी ने किस आयु में संन्यास लिया? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। महावीर ने गृह त्याग को क्या कहा जाता है? दिगंबर संन्यास। दिगंबर संन्यास इनको गृह त्याग को कहा जाता है। संन्यास लेने के बाद महावीर ने क्या धारण किया? नगण्यता, दिगंबर रूप। जो दिगंबर ऋषि मुनि होते हैं वो भी नगण्यता रहते, नगण्य रहते हैं। महावीर ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान महावीर कहाँ रहे? जंगल, गांव और निर्जल स्थान में रहे। जंगल में रहे, गांव में रहे और ऐसे स्थान पर रहे जहाँ कोई नहीं रहता था, निर्जन था। तपस्या के समय महावीर का आहार कैसा था? अल्पाहार। बहुत कभी कभी उपवास भी करते थे। अल्पाहार, बहुत कम खाते थे। अल्प, अल्प मतलब थोड़ी मात्रा। आहार, अल्पाहार करते थे। तपस्या के समय महावीर ने किस सिद्धांत का पालन किया? अहिंसा और अपरिग्रह। महावीर ने तपस्या के दौरान किन किन कष्टों को सहा? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और अपमान। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और अपमान को सहा। महावीर को तपस्या के कारण किस उपाधि से पुकारा गया? उन्होंने जब तपस्या कर लिया तो उनको महावीर कहलाए। महावीर ने कठिन तपस्या कितने वर्ष की? 12 वर्ष तक। महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये जंभिकम ग्राम बिहार में है ऋजुपालिका नदी। महावीर को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। महावीर के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को। वैशाख का महीना था और शुक्ल पक्ष चल रहा की 10वीं तिथि को हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया? जीन। जीन मतलब विजयी। महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद अनुयायी क्या कहलाए? श्रावक और श्राविका। जो महावीर के अनुयायी थे, श्रावक और श्राविका कहलाए। महावीर को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के नीचे। साल का वृक्ष था, उसके नीचे। महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या उपदेश देने लगे? अहिंसा, किसी की जान की हिंसा नहीं करो, मारो नहीं, अपरिग्रह और सत्य का। महावीर के ज्ञान का उद्देश्य क्या था? आत्मा की मुक्ति।
मुक्ति, मोक्ष। महावीर के ज्ञान का उद्देश्य था कि जो हम जीवन मरण के क्रम से मुक्ति पाले, मोक्ष पाले। महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिए। महावीर के 5 महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ क्या है? किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सत्य का अर्थ क्या है? सच्चाई बोलना, जो भी हो बिल्कुल सत्य बोलना। आचार्य का अर्थ क्या है? चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अपरिग्रह का अर्थ क्या हुआ? लोभ और लालच से दूर रहना, अपरिग्रह। महावीर ने किस जीवन को श्रेष्ठ माना है? साधु जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना है, साधु जीवन। महावीर ने कर्म फल सिद्धांत का क्या अर्थ बताया? मनुष्य अपने कर्म का फल स्वयं भोगता है। कर्म फल जो भी आप करेंगे आपको उसका फल स्वयं भोगना है। महावीर ने किसे मोक्ष का मार्ग बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। महावीर के उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है, आगम। जैन धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धि और मोक्ष। महावीर ने ईश्वर की कल्पना को कैसे माना? आत्मा को ही ईश्वर माना, आत्मा को ही ईश्वर माना। महावीर ने किसे सबसे बड़ा पाप बताया? सबसे बड़ा पाप हिंसा। महावीर ने ब्रह्मांड को किस रूप में माना? अनादि और अनंत, अनादि और अनंत के रूप में माना है, अनादि और अनंत के रूप में। महावीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? गौतम गणधर। गौतम गणधर थे प्रमुख शिष्य थे। महावीर के कितने गणधर थे? 11। गणधर कितने थे? 11। महावीर के संग में कितने साधु साध्वी थे? साधु मेल और साध्वी फीमेल लगभग 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां थी। महावीर के संग में कितने श्रावक श्राविकाएं थी? 1,50,000 श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं। महावीर का पहला शिष्य कौन था? इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम। महावीर का सचिव कौन था? गौतम गणधर, गौतम गणधर था। महावीर की वाणी किस नाम से जानी जाती है? श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के नाम से। महावीर के शिष्यों ने किस प्रकार का जीवन अपनाया? तपस्या और अहिंसा का जीवन अपनाया। महावीर के कितने गणधर उनके साथ रहे? 11 गणधर उनके साथ रहे, 11। महावीर ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया, करने भेजा? अपने गणधर शिष्यों को भेजा था। महावीर का निर्वाण कब हुआ? 527 ईसा पूर्व। निर्वाण मतलब मृत्यु। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी बिहार में है। महावीर की मृत्यु किस दिन हुई? कार्तिक अमावस्या के दिन हुई थी। कार्तिक अमावस्या के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु किस आयु में हुई? 72 वर्ष, 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। महावीर की मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण, निर्वाण है मोक्ष। महावीर के निर्वाण के बाद अनुयायियों ने क्या किया? स्तूप और मंदिर बनाए। उनके अनुयायियों ने स्तूप और मंदिर बनवाए। महावीर की अस्थियों को क्या किया गया? स्पूतों में रखा गया। स्पूतों में जो उनकी अस्थियां थी, स्तूप जो भी बनते हैं अस्थियों के ऊपर ही बनते हैं। पावापुरी आज किसके लिए प्रसिद्ध है? जल मंदिर। महावीर का निर्वाण स्थान है पावापुरी, वहाँ जल मंदिर के लिए मशहूर है। महावीर का निर्वाण किस राजा के शासनकाल में हुआ? मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। महावीर के निर्वाण के बाद किस दिन दीपावली मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। जैन धर्म का पहला ग्रंथ क्या है? आचारांग सूत्र। पहला ग्रंथ आचारांग सूत्र है, आचारांग सूत्र। जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन धर्म प्राकृत अर्धमागधी, अर्धमागधी भाषा, प्राकृत भाषा। जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, आगम। जैन आगम कितने प्रकार के होते हैं? 12 अंग है। जैन आगम के 12 अंग है।
जैन साहित्य का संकलन कब किया गया? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष, तो उनसे 500 वर्ष पहले में जैन साहित्यों का संकलन किया गया। जैन धर्म में किसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है? हिंसा को सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप हिंसा, दूसरे की हानि पहुंचाना, मारना, कत्ल करना। जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है? अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, मारना नहीं, यही अहिंसा जो है परमो धर्म है। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए थे और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे 24 में। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म किसका विरोध करता है? हिंसा और पशु बलि। जैन धर्म हमेशा हिंसा और पशु बलि का विरोध करता है और ये हिंसक प्रवृत्ति के थे। जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने गए हैं? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के माने गए हैं। जैन धर्म में आत्मा को क्या माना गया है? शाश्वत और अजर अमर। आत्मा को शाश्वत और अजर अमर माना गया है। जैन धर्म में ईश्वर की क्या मान्यता है? आत्मा ही ईश्वर है। जैन धर्म में ईश्वर की क्या मान्यता है? जो आत्मा है वही ईश्वर है। जैन धर्म में किसे सिद्ध कहा जाता है? जो मोक्ष प्राप्त कर ले उसे सिद्ध कहा जाता है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है हाथ, स्वास्तिक, 3 बिंदु और चक्र। हाथ, स्वास्तिक, 3 बिंदु और चक्र, ये प्रतीक है। जैन धर्म का ध्वज कितने रंग का है? 5 रंग का होता है इनका ध्वज। सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला। सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, इसमें 5 रंग होता है जैन धर्म के ध्वज में। जैन धर्म में 5 प्रकार की अहरत पूजा क्या है? दानशील तप, सयादवाद और भक्ति। जैन धर्म में किसे अनंत धर्म कहा गया है? अहिंसा को अनंत धर्म, जिसका अंत ही नहीं होता है। जैन धर्म अनंत धर्म है जिसका अंत नहीं होता। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के ये साधन है। महावीर के बाद जैन धर्म का प्रचार किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध के सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने महावीर के बाद जैन धर्म का प्रचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कहाँ अपनाया? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म अपनाया था। किस ग्रीक इतिहासकार ने जैन धर्म साधुओं का वर्णन किया? मेगास्थनीज था, जो एक ग्रीक इतिहासकार है। मेगास्थनीज, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, तो उन्होंने ही जैन साधुओं का वर्णन किया है। महावीर और बुद्ध समकालीन थे। जो महावीर और बुद्ध कालीन समकालीन थे, ये सत्य। दोनों का लगभग 25वीं सदी ईसा पूर्व में ही, 500 कुछ में ही इनका दोनों का उद्भव हुआ था। तो ये दोनों एक साथ समकालीन थे, सत्य वचन है। जैन धर्म की कितनी शाखा हैं? 2 हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म में 2 शाखाएं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में भेद कब हुआ? ईसा पूर्व पहली शताब्दी में, मतलब 400 साल के बाद इनमें मतभेद होता है श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर संप्रदाय किसे मानता है? वस्त्रधारी साधु को श्वेतांबर मानता है। दिगंबर संप्रदाय किसे मानता है? नग्न साधु। तो अभी भी हम देखते हैं इंडिया में दिगंबर, जो जैन मुनि दिगंबर होते हैं वो नग्न होते हैं, और श्वेतांबर जो होता है वस्त्रधारी, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ है? गुजरात और राजस्थान में इनके मुख्य केंद्र हैं जैन धर्म के, गुजरात और राजस्थान में। अभी भी जैन धर्म मानने वाले काफी लोग हैं। महावीर स्वामी का मुख्य संदेश क्या था? अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के मार्ग से मोक्ष। अहिंसा हो, अपरिग्रह हो और सत्य के मार्ग से मोक्ष हो। थैंक यू, धन्यवाद।